अजय जी प्लीज प्लीज अपने भाई के प्यार, उसकी खुशियों के बीच दीवार मत बनी। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ नेहा कि तुम सिर्फ मेरा पहला प्यार ही नहीं, मेरी पत्नी भी हो नेहा। अजय जी नहीं 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 नेहा, नहीं होगा, तुम्हें किसी और के साथ देखना नेहा। मैं तुम्हें अपनी लाइफ से नहीं जाने दे सकता नेहा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ वो सिर्फ मेरी हो। नेहा सिर्फ संजू की है। आपको समझना होगा अजय जी, संजू और मुझे अब एक होने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्या देख रहे हो? सब ठीक है ना? भैया, नेहा, कुछ हुआ है क्या? अरे कुछ बोलोगे भी? क्या बोले? क्या जानना है तुम्हें? अब क्या हम दोनों के बीच की हर बात बताओ तुम्हें? अरे कभी तो हमें 2 मिनट चैट से बात करने दिया करो संजय। हमारा पीछा नहीं छोड़ सकते क्या? नेहा क्या हुआ? पति पत्नी है हम, हमारे बीच कुछ पर्सनल बातें भी हो सकती है ना? जाओ यहाँ से, मैंने कहा अभी के अभी जाओ यहाँ से। चलो भाई, अच्छे से दान पुण्य हो गया। हाँ, सुबह से लगी हूँ, थोड़ी देर में संध्या आरती की तैयारी भी करनी है। जाओ। सुनाई नहीं दे रहा क्या? नेहा, समझ नहीं आता।
लड़की है ये चुड़ैल, बार बार खदेड़ो, बार बार यही मिलती है। ये वापस कैसे आ गई? पंकज इसके साथ गया था ना, वो कहाँ है? अरे बेबी जी, कहीं उस पंकज ने इस नेहा को हमारे बारे में सब कुछ बता तो नहीं दिया? अगर उसने कुछ बताया होता ना, तो अब तक तो ये माता रानी का त्रिशूल लेके हम दोनों की छाती पर सवार होती और हमारे दोनों शेर हम पे ही दहाड़ रहे होते। हाँ, आपकी बात में दम तो है। इसे हमारे बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है। ये वहां से बची कैसे, ये सिर्फ हमें पंकज ही बता सकता है। अरे अजय भैया। हाँ हाँ लड्डू बोल। अजय भैया, नेहा इतनी अपसेट क्यों है? आप दोनों के बीच में ऐसी तो क्या बात हुई थी जो उसने इतना अजीब रिएक्ट किया? कुछ हुआ है क्या भैया? देखिए, वो जिस तरह से चिल्ला रही थी, वो किसी चीज से परेशान, मुझे बेचैनी हो रही। क्या क्या हुआ है भैया? हाँ, वो शायद परेशान है, बट उसने मुझे भी कुछ बताया नहीं। हो सकता है कि अपने पापा की हेल्थ को लेके परेशान हो। छोटे एक लड़की के लिए उसका पिता उसका हीरो होता है, और नेहा के पापा बीमार हैं। ऐसी सिचुएशन में भी वो उनके करीब नहीं जा सकती। नहीं, तो ऐसी बेबसी तकलीफ को और बढ़ा देती है। नहीं भैया, वजह जो भी हो, नेहा ऐसा रिएक्ट कभी नहीं करती। मैं जानता हूँ ना नेहा को। बात कुछ और ही है। अरे तू इतना स्ट्रेस मत ले संजू। चल, मैं जाता हूँ। अरे ये संभाल के भैया, आप ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तू थक गया होगा ना, तू जा आराम कर। मैं ठीक हूँ। जा। थैंक गॉड कि संजू ने कुछ देखा नहीं। इसका मतलब भगवान भी मेरे साथ है। बस अब मुझे नेहा के करीब जाना है, ताकि उसे समझ आए कि उसके लिए सही पार्टनर सिर्फ मैं हूं। आज से नहीं, अभी से, इसी पल से मैं नेहा का पति उसकी तरफ पहला कदम बढ़ाऊंगा। ऐसा क्यों किया आपने महादेव? क्यों? जब सारी सच्चाई मेरे सामने है, तो मैं अपने पहले प्यार को क्यों नहीं मान सकती? क्यों ऐसी सिचुएशन में डाल दिया आपने कि मैं संजू से नहीं मिल सकती? किस बात की सजा दी आपने मुझे? किस बात की?
मुझे इतना मजबूर क्यों किया कि मैं उससे अपने दिल का हाल बयां तक नहीं कर सकती, उसे बता तक नहीं सकती कि मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे सपने में भी नहीं सोचा था कि अजय के मन में इतना पाप भरा हुआ है। आखिर कोई इतना कैसे कर सकता है कि अपनी जिद पूरी करने के लिए वो ब्लैकमेल पे उतर आए। आपको समझना होगा अजय जी, संजू और मुझे अब एक होने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। पापा, नेहा, तुम जानती हो कि मैं बड़ों की बहुत इज्जत करता हूँ और तुम्हारे पापा मेरे पापा हैं। और मैं मजबूर हूँ ऐसा करने के लिए। I'm sorry नेहा, पर सोचो कि अगर गलती से मशीन का वायर खिंच गया या ऑक्सीजन मास्क हट गया, तुम बेचारे पापा तुम मर ही जाएंगे ना। पर मास्क हटेगा क्यों? नेहा, अब मैं अपने प्यार को तो हारने नहीं दे सकता ना। तो मुझे भी कुछ बात सिंपल है नेहा, तुम अपने पापा को नहीं खोना चाहती और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता नेहा। Oh God, ये कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं मेरे मन में। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे पापा के साथ नहीं। पर सोचो नहीं, कल को तुम्हारे पापा को मुश्किल से होश आएगा और उन्हें पता चलेगा कि तुम फिर से संजू के साथ हो, तो हॉस्पिटल के बिस्तर पे ही उन्हें फिर से अटैक आ जाएगा। बस इस बारे में तुम संजू या किसी और को मत बताना नहीं। इतनी मुश्किलों के बाद जब सब कुछ ठीक हो रहा था, ये अजय हम दोनों के बीच दीवार बनकर क्यों खड़ा हो गया? तब मैं अनजाने में अपने प्यार को ठुकराती रही, बिना बात के संजू के साथ साथ खुद को भी सजा देती रही। और अब जब मेरा संजू, मेरा प्यार मुझे वापस मिल रहा था, तो ये अजय नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। अगर भगवान सचमुच है तो वो मुझे कभी भी इस हाल में अकेला नहीं छोड़ेंगे, जरूर मेरी मदद करेंगे। नमस्तस्यै नमो नमः।
समझ गई माता रानी, ये वक्त रोने का नहीं, लड़ने का है। आपने ये चुनरी भेज के मुझे ये बता दिया है कि इस लड़ाई में आप मेरी हिम्मत बनके मेरे साथ हैं। अब मैं ना किसी से डरूंगी और ना ही किसी के बेतुकी जिद के आगे हार मानूंगी। अजय, तुमने मेरे पापा को बीच में लाके मुझे संजू तक पहुंचने से रोकने की घटिया चाल चली। अब मैं तुम्हारी ये चाल पलट के रखूंगी। मैं नेहा शर्मा माता रानी के आशीर्वाद से अपने पापा को और खुद को अजय के चंगुल से निकालूंगी और अपने पापा के साथ साथ पूरी दुनिया को ये बताऊंगी कि संजू कभी गलत था ही नहीं। माता रानी महारानी की जय। नेहा ने जिस तरह से मेरे साथ जो बर्ताव किया उसका बुरा नहीं लगा, पर उसने अजय भैया और खुद को पति पत्नी वाली बात पे जोर क्यों दिया? क्या बोले? क्या जानना है तुम्हें? अब क्या आप दोनों के बीच की हर बात बताओ तुम्हें? बचपन से जानता हूं मेरी आंखों, उसकी झल्लाहट और उसकी बेचैनी बता रही है कि वो कुछ बताने की जगह पर कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। पर ऐसा क्या छुपा रही है वो? पता लगाना पड़ेगा। सॉरी नेहा, आई एम रियली सॉरी। माफ कर दो मुझे। नेहा, मैं मजबूर हो गया था नेहा तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए, पर ट्रस्ट मी नेहा, मैं बिल्कुल बुरा इंसान नहीं हूं नेहा। ठीक कहा आपने, आप बुरे इंसान नहीं बल्कि एक नंबर के बदतमीज, बददिमाग, चालबाज और गिरे हुए इंसान। कचरे पे चाहे कितनी ही सफेद चादर डाल दो, उसकी बदबू मिटाई नहीं जा सकती। ऐसे ही गलत इरादों को मजबूरी का नाम देके आप अपने मन की गंदगी को छुपा नहीं सकते। माता रानी सब देख रही है, वो कभी भी आपको आपकी चाल में कामयाब नहीं होने देंगी। कामयाब तो मैं हो चुका हूं नेहा, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। तो नेहा, चुपचाप इन फूलों को स्वीकार करो। एंड आई प्रॉमिस यू नेहा कि इन फूलों की तरह मैं तुम्हारी जिंदगी को भी महका दूंगा। आई प्रॉमिस नेहा, सच कह रहा हूं नेहा। बदबू आ रही है मुझे, आपसे भी और आपके इन फूलों से भी। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्यों? दोस्त माना था ना आपने मुझे। दोस्त कभी दोस्त की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते। अरे दोस्ती का नाम तो देना पड़ा ना नेहा, दोस्ती का नाम देना पड़ा, लेकिन सच जानती हो नेहा, सच ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच्चा वाला प्यार करता हूँ, दिल से प्यार करता हूँ। तुम सिर्फ मेरी होनी, सिर्फ मेरी होनी यार, तुम सिर्फ मेरी हो, समझी? तुम सिर्फ मेरी हो। कुछ तो है नेहा जो तू ना कह पा रही ना सह पा रही है, पर तुझे बताना होगा। मैं आ रहा हूं तेरे पास। I'm sorry नेहा,
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था नेहा। मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ नेहा। आई एम रियली सॉरी। मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं बिल्कुल बुरा नहीं हूँ नेहा। आई एम रियली सॉरी। रात बहुत हो चुकी है, अच्छा होगा कि आप मेरे कमरे से चले जाएं। जाइए। कैसी बात कर रही हो नेहा? अब पति पत्नी का बेडरूम अलग अलग थोड़ी ना होता है। नहीं,